वडोदरा शहर में वडोदरा के नागरिकों को सुविधा देने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च तो होता है, लेकिन एक बार खर्च कर देने के बाद उस विकास कार्य या उस सुविधा उसका कोई फॉलो अप नहीं होता है और उसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए जो आम जनता की जेब के टैक्स के पैसे से जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं। वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे नमूने, ऐसी मिसाल आपको देखने मिल जाएगी जहां करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। वडोदरा शहर में आजवा रोड इलाके में पिछले कुछ महीनों पहले ही साइकिल ट्रैक के नाम पर करोड़ रुपए का खर्च किया गया था और अब वो खर्च किस कदर पानी में चला गया है वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप देखिए, ये है उमा चार रास्ता इलाका जहां सड़क के किनारे ये साइकिल ट्रैक बनाया गया है। यहां आपको धुंधले धुंधले से लाल पट्टे दिखाई पड़ेंगे जो 1.88 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। आप सोचिए, करीब 1.25 करोड़ की लागत से ये साइकिल ट्रैक बनाया गया है और साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल आप देखिए, वहां वाहनों की पार्किंग हो रही है, वहां लोग बैठे हुए हैं, सोसाइटी का बाहर का हिस्सा है और वहां साइकिल चलाने जैसी तो कोई जगह ही नहीं है। साइकिल ट्रैक बना तो दिया है लेकिन उस साइकिल ट्रैक की कोई देखभाल नहीं हो रही है। कॉर्पोरेशन को ये देखने तक की फुर्सत नहीं है कि आखिरकार साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल हो कैसे रहा है। वडोदरा शहर के नागरिकों की फिटनेस को ध्यान में रखकर ये साइकिल ट्रैक तैयार किया गया था कि वडोदरा शहर के लोग साइकिल चलाएं और साइकिल चलाकर अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखें। लेकिन अगर साइकिल ट्रैक खाली ही नहीं होगा तो साइकिल चलेगी कैसे? जगह जगह आप देख पा रहे हैं पार्किंग ही दिख रही है, लोग खड़े रहते हैं, यहाँ गाड़ियाँ अपनी पार्क करते हैं क्योंकि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जो दुकानें हैं उनकी अलग से कोई पार्किंग नहीं है और ऐसे में साइकिल ट्रैक पर ही पार्किंग की जाती है। जनता की टैक्स के पैसे और जनता के लिए जो ग्रांट सरकार की ओर से दी जाती है उस ग्रांट से ये सारे विकास कार्य किए जाते हैं। 1.88 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए साइकिल ट्रैक का ये हाल है कि यहाँ तो जो लाल पट्टे बनाए गए हैं वो ही नदारद है। यहाँ साइकिल ट्रैक को सुनिश्चित करने के लिए जो रेड मार्क्स बनाए गए थे वो यहाँ तो दिख ही नहीं रहे हैं, जगह जगह नहीं दिख रहे हैं और जो साइकिल ट्रैक है उस पर पार्किंग तो की ही जाती है, साथ ही जगह जगह सब्जी के ठेले हैं, जगह जगह फ्रूट के ठेले हैं। यानी साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल यहाँ किस कदर हो रहा है ये आप खुद ब खुद देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या सिर्फ लाल पट्टे लगाने का खर्च करीब 2 करोड़ रुपए आ सकता है, लेकिन नहीं, सिर्फ लाल पट्टे नहीं बनाए हैं, यहाँ सड़क भी बनाई गई है साइकिल ट्रैक के नाम पर ताकि जो ज़्यादा लागत है वो आ सके। करीबन 2.5 किलोमीटर लंबी एक सड़क भी बनाई गई है जो करीबन 3.5 से 4 फीट की है और उसे साइकिल ट्रैक नाम दिया गया है और साइकिल ट्रैक पर यहाँ भी सिर्फ पार्किंग और गंदगी की भी भरमार देखने मिलती है। यहाँ जगह जगह झोपड़े में लोग रहते भी हैं, ऐसे में कोई साइकिल कैसे चला सकता है? जो पालिका ने जगह सुनिश्चित की है वो जगह पर भी बड़ा सवाल उठता है। सोसाइटी के बिल्कुल आगे या कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल आगे साइकिल ट्रैक बनाने की जगह तय की गई है जो बिल्कुल ही बेमानी साबित हो रही है। आप देखिए, ये यहाँ सड़क तो बनाई गई है जो आगे तक करीबन 2.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जिस पर साइकिल ट्रैक बनाया गया है, लेकिन ये साइकिल ट्रैक इस्तेमाल कैसे होगा जब उस पर पार्किंग होगी? यहाँ तक कि वडोदरा महानगर पालिका की कचरा पेटी भी उसी सड़क पर है जो 1.88 करोड़ की लागत से बनी है। वडोदरा शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखने के मकसद के साथ साइकिल ट्रैक बनाया गया। करीबन 1.88 करोड़ की लागत से उस वक्त स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल थे और ये पूरा काम पूरा करवाया गया था। मकसद अच्छा था लेकिन उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अब कोशिश वीआरएम के जरिए यही हो रही है कि इस साइकिल ट्रैक को दोबारा हम इस्तेमाल में ला सके। मेरे साथ स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल है। सर, उस वक्त आपने ये अच्छे मकसद के साथ साइकिल ट्रैक बनाया था लेकिन अब वहाँ पार्किंग हो रही है, वहाँ सब्जी वालों ने, फ्रूट वालों ने ठेले लगाए हैं, तो अब कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका? जिस प्रकार से
बजट बनता है उसमें हर एक पासा का एक अनमोल यूज़ होता है, जिसमें प्राथमिक सुविधा होती है, मनोरंजन की बात होती है, पानी नल और गटर का भी प्रावधान रखा जाता है, लाइटिंग का भी होता है। उसी तरह जिस प्रकार से हमने कोरोना का सामना किया था, उसी दौरान हमारा इलेक्शन भी था। उसी दौरान हमने जब प्रचार किया हमारे एरिया में, तब लोगों की मांग थी कि हमारे एरिया में कोई अच्छा ऐसा कसरत या ऐसा कुछ साइकिल ट्रैक ऐसा कुछ बात हो। तो हमने प्रचार में भी बात रखी थी, हमने चारों कॉरपोरेटर ने। उसी दौरान ये बजट भी प्रावधान किया गया था और 4 किलोमीटर का एरिया भी मिलता था, जिसमें हमने जो तत्कालीन ऑफिसर्स थे उनके साथ बात करके ये काम रखा था और 2 ऑफिसर्स को चंडीगढ़ और भोपाल भी भेजा था, जिसकी वजह से अच्छी तरह से इसमें इस्तेमाल भी हो। अभी हमारा प्रयत्न और भी चालू है, जहाँ जो भी त्रुटि है उसको भी अच्छी तरह से अमल में लाया जाए। और रही बात अतिक्रमण की, तो लोगों का भी सहयोग हम चाहते हैं और साइकिल का महत्तम उपयोग सुबह या शाम को होता है। तो हमने नोटिफिकेशन भी करवाया पुलिस के माध्यम से कि ये साइकिल ट्रैक का यूज़ सुबह में 6 से 9 तक कर सकते हैं। तो उसी तरह जहाँ भी वो कुछ प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन भी लाने का हमारा प्रयास है, अच्छे मकसद से लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहे। 108 की मन की बात अभी वाला प्रधान ने रखी है, उसमें भी हेल्थ के ही टिप्स दिए हैं। तो उसी तरह हमारा भी एक मकसद था कि अच्छी तरह से हमारे एरिया में भी लोगों को साइकिल का एक उपयोग अपनी तरह से करें और आने वाले टाइम में यही दिशा में हमें जाना भी है कि महत्तम यूज़ हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए कैसे कर सके, उसमें जो भी त्रुटि है उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं। ये जो साइकिल ट्रैक हमने बनाया उसका डिज़ाइन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, जहाँ जगह मिली वहाँ साइकिल ट्रैक बना दिया गया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी अभी आपने देखा कि स्कूल के बच्चे, सर कह रहे हैं 6 से 9 का इस्तेमाल, लेकिन स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा, यहाँ काफ़ी सारी स्कूल हैं और स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। अगर उन्हें साइकिल ट्रैक सुचारू मिल सके तो शायद बच्चों की सेफ्टी बढ़ जाएगी। सर, अब किस तरह हम कदम उठाएंगे कि ये जो पार्किंग हो रही है वो ना हो? लोगों को चलो पता ही नहीं है, लोगों को तो ऐसा कि वो लाल पट्टे हैं वो पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, वहाँ कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि ये साइकिल ट्रैक है। जो भी है वो धुल गया है, जो साइकिलें बनी थी वो भी धुल गई है। जहाँ पर ये मैसेज हमने पहले से दे रखा है, आपके माध्यम से भी वापस बोलता हूँ कि ये साइकिल ट्रैक जो अपना है सरदार एस्टेट से लेके सुलेमान 3 रास्ता से लेके वापस उमा से वृंदावन और वापस सरदार एस्टेट, ये 4 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ से ये पूरा माहौल साइकिल ट्रैक का बनाया है। जहाँ तक बात है साइनेजेस की, तो रखी थी, लेकिन अभी ज़्यादा साइनेजेस रखने की और वहाँ जो भी सुधार करने की ज़रूरत है, हम कमिश्नर को वापस और हमारी टीम को वापस बोलेंगे कि इसमें जो भी प्रावधान करना है तुरंत करें। सर, आपने इस पर कुछ पत्र भी लिखे हैं, कॉर्पोरेशन का ध्यान आकर्षण कराया, तो कोई एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, हमने उसी दिशा में लेटर भी लिखा है, पुलिस को भी लिखा है और कमिश्नर को भी लिखा है कि इसका झड़प से यूज़ हो, जो भी मर्यादा है उसमें यूज़ हो, ऐसा हमारा प्रयास है। तो ये थे स्थायी समिति के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, जो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में साइकिल ट्रैक की सुचारू सुविधा वडोदरा के नागरिकों को मिले, ऐसी कोशिश जरूर की जाएगी। जैसे सिर्फ 8 महीनों पहले साइकिल ट्रैक के लिए बनाए गए लाल पट्टे धुल गए हैं, ऐसे ही ये सड़क के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे भी धुल गए हैं। यहाँ से कई स्कूल के बच्चे भी पास होते हैं, लेकिन साइकिल ट्रैक पर इस कदर अतिक्रमण किए गए हैं, पार्किंग किए जाते हैं कि छोटे बच्चे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर ये साइकिल ट्रैक का सही तरीके से इस्तेमाल हो तो छोटे छोटे बच्चे सेफली साइकिल चलाकर साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और करीब 2.25 करोड़ की लागत जो वडोदरा महानगर पालिका ने लगाई है वो कहीं ना कहीं काम आ सकती है। अब इस साइकिल ट्रैक का पैसा तो लगा दिया गया है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका इस पर क्या कदम उठाता है ये देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।